हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो मैथ्स की क्लास में आज का अपना टॉपिक रहेगा घातांक करणी। जो आपके घात में कोई भी संख्या दे रखी होती है उसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं और सबसे आसान ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं। और आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके वीडियो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और लगभग हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक रहता है। और जिस कम्पिटिटिव एग्जाम में ये टॉपिक आता है उसमें इस टॉपिक में से आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपके एक भी सवाल गलत नहीं हो। आते हैं फर्स्ट सवाल पे। पहला सवाल है आपके 128 घात में 1/7 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये सवाल यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। 128 की घात 1/7 इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले साथियों मैं बता दूं आपको, ऐसा सवाल जब भी आपको दिया जाएगा तो अंदर कोष्टक में जो संख्या दी जाएगी उसकी कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि उसकी घात आपके साथ आ रही है या नहीं आ रही है। तो आपको बता दूं साथियों, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी आपके 2 को 2 से गुणा किया, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 2 से 32 और 32 को 2 से 64 और 64 को आपके 2 से 128 आपके आ रहे हैं बिल्कुल। यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 28 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 7 जिसका आंसर क्या होता है 128 होता है। तो आपके 128 जो कोष्टक में लिख रखे हैं उसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 7 और आपके घात में 1/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी और किसी भी प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं, जो आपके कोष्टक के अंदर घात है और जो आपके कोष्टक के बाहर घात है वो आपस में किस में रहती है भाई, गुणा में रहती है। किस में रहती है, गुणा में रहती है। 2 × 1/7 ये आपके गुणा में है, इसका मतलब घात किस तरफ है, ऊपर की तरफ, अंश की तरफ है। और जो हर में जो 7 है तो ये आपस में क्या हो गई, कट गई। और इसी प्रकार से 2 अपना क्या हो गया, सही आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन अपना सही आंसर हो गया इस सवाल का। बिल्कुल बेसिक से बताया है आपको, और हर पर्सन इसी भी प्रकार से आपको बेसिक बताते जाएंगे। और इस सवाल में मैं उम्मीद करता हूं आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका 8/125 जिसकी घात में लिख रखा है -4/3 यानी 8/125 की घात -4/3। मैंने पहले ही आपको बताया था फर्स्ट सवाल में, उसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन को आपको करना है। ये आपके बटावा में 3 है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है उसकी घात कहीं ना कहीं 3 आ रही है क्या। तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा हिंट बता दूं, 2 की पावर 3 करें कितना होता है भाई, 2 × 2 × 2, 2 की पावर 2 4, 4 की पावर 2 सॉरी 4 को 2 से गुणा करें तो कितने हो गए 8। यहाँ कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। और इसी प्रकार से आपके 5 की पावर 3 यानी 5 × 5 × 5 कितने होते हैं, 5×25, 25 को 5 से गुणा किया 125। बिल्कुल आपने जो दिमाग लगाया था 100% सही है। यानी अपन 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और पूरे के पावर में क्या लगा दें, -4/3। यहाँ तक किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में नीचे वाले के भी पावर 3 है और ऊपर वाले के भी पावर 3 है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2/5 की पावर 3 और इसके बाद में बड़े वाला कोष्टक लगा दो चाहिए, -4/3। मैंने पहले ही आपको बताया था अंदर वाले के पावर जो होती है बाहर वाली पावर के किस में होती है भाई, गुणा में होती है। तो इसका मतलब ये गुणा में 4 है और ये गुणा में
3 है, तो इसका मतलब 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2/5 की पावर -4 यह आपके बचा है। अब सबसे आपके विकट समस्या आ रही होगी कि -4 में आज पहली बार देखा है। बिल्कुल माइनस का भी सॉल्यूशन अपन करेंगे। माइनस जब भी घात में आ जाए तो आपको क्या कर दो, अंश को हर बना दो और हर को क्या बना दो, अंश बना दो। तो आपके माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 5/2 की पावर 4। तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह क्या हो गया भाई, हट गया। तो अब आपके 5 की पावर में भी 4 है और 2 की पावर में भी 4 है। तो अपन क्या करेंगे, 5 की पावर 4/2 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 यानी 5 × 5 × 5 × 5 कितने होते हैं भाई, 625 होते हैं। बिल्कुल आप गुणा कर सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 कितने होते हैं भाई, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से किया 8 और 8 को 2 से किया 16। तो आपके 625/16 इस सवाल का क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका अपना राइट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से सवाल को बताया है, बिल्कुल किसी भी प्रकार की आपके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी अगर इस सवाल में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो इसको आप बिल्कुल पॉज करके देख सकते हो वीडियो को। फिर भी अगर समस्या का सोल्व नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट जब क्लास होगी तो आपका जो भी समस्या वाला सवाल है वो सबसे पहले आपको सोल्व करवा दिया जाएगा। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आपका 1/2 की पावर -1/2 ये सवाल है आपका अगला। 1/2 की पावर -1/2 इसको अपने को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए, किसी भी संख्या की अगर बटावा 1/2 अगर घात है तो इसका मतलब वो क्या है, उस संख्या का अंडर रूट है। क्या है भाई, अंडर रूट। अंडर रूट का मतलब ही होता है घात में क्या भाई, 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, उसकी घात क्या है भाई, 1/2 है। यानी अब सबसे पहले अपना टास्क ये आता है कि आपको माइनस को हटाना है। माइनस को किस प्रकार हटाओगे, बिल्कुल माइनस को हटाना बताऊंगा। अगर आपने लास्ट वीडियो यानी इससे जो पहले वाला क्वेश्चन है वो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि माइनस है वो किस प्रकार से हटाया जाता है। माइनस तभी हटेगा जब अंश को हर कर देंगे और हर को क्या कर देंगे भाई, अंश कर देंगे। यानी 1 को नीचे की तरफ और 2 को ऊपर की तरफ। जो 1 है किसी संख्या के बटावा में 1 होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपके 2 की पावर 1/2, अगर ऑप्शन में 2 की पावर 1/2 आपके दिया हुआ है तो इस वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ तो 1/2 को अपन क्या लिखते हैं, अंडर रूट लिखते हैं। अंडर रूट 2 अपना सही उत्तर है। बिल्कुल किसी भी ऑप्शन में अगर अंडर रूट 2 लिखा हुआ है तो राइट अपना हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल आपके सही आंसर है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। आपकी 1/2 की पावर थी -1/2। सबसे पहले आपको माइनस को हटाना है। माइनस को कब हटा सकते हो आप, जब आप अंश को हर कर दो और हर को क्या कर दो, अंश कर दो। तो इसका मतलब अंश में 1 है, हर में 2 है। 1 आपके हर में गया तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आपके 2 की पावर 1/2 हो गया। अगर 2 की पावर 1/2 अगर ऑप्शन में है तो वह अपना सही उत्तर हो गया। अगर ऐसा नहीं है तो आपके 1/2 को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट, और अंडर रूट 2 अपना क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए इस सवाल में। आते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल अपना 1/2 की पावर -2 गुणा 1/3 की पावर -2 गुणा 1/4 की पावर -2 ये आपके सवाल है और लिखा हुआ है किसके बराबर है, यानी आपके इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं साथियों कि अगर बटावा में आपके लगाई हुई है संख्या, बिल्कुल सभी में दी हुई है। अगर नहीं दी हुई है तो उसके बटाव में आप क्या कर लो, ए कर लो। बिल्कुल तीनों संख्याओं के बटाव में संख्या दे रखी है और घात में माइनस में संख्या दे रखी है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, घात वाला माइनस हटाना है। और घात में जो संख्या दे रखी है उसका माइनस आपके कैसे हटेगा कि जो आपके अंश है उसको कर दो हर, और हर को क्या कर दो, अंश कर दो। यानी 2/1 का कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब हटा दो इसको, की पावर 2
गुणा 3/1 है तो बटावा को कोई मतलब नहीं है, तो आपके पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 बटावा में 1 है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपके समीकरण आ चुकी है बिल्कुल। अब तो सभी जो है मेरे साथी सोल्व कर लेंगे। अगर और भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो मैं करवा दूं आपको सोल्व। 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब 4 गुणा 3 की पावर 2 है तो 9 गुणा 4 की पावर 2 है तो 16। अब आप गुणा कर सकते हैं, 4 को 9 से गुणा किया कितने आते हैं भाई, 36 गुणा 16, और 36 को आप 16 से गुणा करोगे तो आ जाएंगे आपके 576। किस ऑप्शन में दे रखा है 576? बी ऑप्शन में। किस ऑप्शन में दे रखा है भाई? बी ऑप्शन में दे रखा है। इस सवाल का अगर आपके किसी भी प्रकार को पता नहीं है आपको आंसर की, और किसी भी प्रकार का मेथड आपको पता नहीं है, तो भी इस सवाल को बिना सोल्व किए आप बिल्कुल सही ऑप्शन कर सकते थे। वो किस प्रकार कर सकते थे वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको साथियों पता होना चाहिए, ऑप्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया हुआ, तो इसका मतलब आपके 100% आंसर उन्हीं में से होगा एक। तो ए ऑप्शन में -576, बी ऑप्शन में माइनस प्लस के 576, सी में 376 और डी में आपके माइनस के 288 है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अपन जो घात में माइनस होते हैं उसको हटाते हैं, तो इसका मतलब घात में माइनस नहीं है तो आपके, और इसके जो कोष्टक वाली संख्या है उसके सामने माइनस नहीं है, तो माइनस की संख्या आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब ए और डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज किया हुआ ए और बी ऑप्शन में, 100% आप लगा के आ जाना बी ऑप्शन। बिल्कुल आप घर पे आके आंसर सीट जब मिलाओगे तो सही होगा आपका सवाल। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का आपको फॉर्मेट याद नहीं है तब आपको ऐसा करना है। बिल्कुल नॉर्मल आपको फॉर्मेट याद है तो आप फॉर्मेट से कीजिए और आपका 100% सवाल है वो सही होगा। बिल्कुल आज के लिए दीजिए इजाज़त, और इसी भी प्रकार से किसी भी आपके दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए किसी भी सवाल में। और इसी प्रकार से अपनी जो क्लास है वो रेगुलर होती रहेगी। और इस क्लास को आप जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और उन सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके।